स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश वीडियो में। बच्चों, कक्षा 12वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 6.2 है, उसके सभी सवालों को आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में क्लास वाली फीलिंग के साथ, बिल्कुल बेसिक के साथ करने वाले हैं। हर एक सवाल आपको समझ में आने की ये गारंटी है इस सेशन को देखने के पश्चात। देखिए, इसके पहले वाला जो सेशन था उसमें थोड़ा सा मेरे से ये मिस्टेक हुआ था कि हमने dy by dx का मतलब आपको समझाया था। ऐसा नहीं है कि हमने केवल पिछले ही सेशन में इस चीज को समझाया था, हालांकि ये मैं बहुत पहले भी समझा चुका था, लेकिन पिछले सेशन में हमसे ये गलती हुई कि मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा बता दिया। यहां पर देखिए चीजें कैसी होती हैं कि जो नीचे वाला होता है वह क्या होता है, वह उसके सापेक्ष चीजें बदलती हैं और ऊपर वाला बदलता है, यानी ऊपर वाला बदलता है नीचे वाले के सापेक्ष। तो इसके सापेक्ष क्या हो रहा है, इसके सापेक्ष ऊपर वाला क्या हो रहा है, बदल रहा बदल रहा है। देखिए क्या था, कक्षा 10वीं का हमने 2 घंटे का कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसके जस्ट बाद ही आपके कक्षा 12वीं का वीडियो मैंने बनाने लगा और हो सकता है इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद थोड़ी बहुत गलती मेरे से हो गई और मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा आपसे बता दिया कि नीचे वाला बदल रहा है ऊपर वाले के सापेक्ष, जबकि इसको मैं कई बार आपको ये बताया हूं कि ऊपर वाला बदलेगा नीचे वाले के सापेक्ष, तो y जो है वह बदलेगा x के सापेक्ष। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन जो हमने दिया था, जो हमने fx का मान आपको ऐसे रख करके बताया था, x स्क्वायर प्लस 1 इसका मान रख करके बताया था, तो यहां से चीजें सही हो गई थी। बस इस चीज को मैंने थोड़ा सा वहां पे गलत बताया था, तो इस चीज को आप लोग उतना अन्यथा में मत लीजिएगा, इस चीज को सुधार लीजिएगा। तो अब यहां से कहानी शुरू होती है आपके प्रश्नावली 6.2 की बच्चों। इसके लिए आपको मैं यहाँ पे दो फलन बना करके दिखाता हूं, दो ग्राफ बना करके दिखाता हूं। जैसे अगर मैं पहली ग्राफ की बात करूं तो एक ग्राफ मैं इसको ले लेता हूं जिस पर यहां पे x दिखाई देगा और यहां पे आपका क्या दिखाई देगा, y दिखाई देगा। इसी तरह से एक ग्राफ मैं और बनाता हूं जिसमें x और y उसी प्रकार से अक्ष है, जैसे ये x है और ये क्या है, y है। अब इसमें देखिए, इसमें एक ग्राफ, एक फलन का ग्राफ जो y बराबर fx है, वह कुछ इस प्रकार से है कि यहां से शुरू हो रहा है और वह बढ़ते ही जा रहा है। और दूसरा मैं एक ग्राफ ऐसा लेता हूं कि जो यहां से शुरू हो रहा है और निरंतर घटता जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। अब देखिए इनमें अंतर क्या है। देखिए यहां पर अगर मैं इस बिंदु पर बात करता हूं, ये वाले बिंदु पर, तो यहां पर जो x का मान है वो यहां है। अब x का मान जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, यहां पे x का मान ये है और y का मान क्या है, ये है, y का मान ये है, यानी कि ये मान लेते हैं x1 है और ये आपका y1 है। अब इसके आगे थोड़ी दूर पे यहां पे कोई अगर बिंदु ले लूं तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे x1 का मान बढ़ा कि घटा, बताओ, बढ़ा। तो जब बढ़ा तो यहां पे आए तो ये बिंदु हमें x2 मिला, और जब इस पे हम y को देखेंगे तो y हमें यहां पे प्राप्त होगा। अब बताओ y बढ़ा कि घटा, तो बिल्कुल बढ़ा, y भी बढ़ा। लेकिन यहां पर देखिए कंडीशन क्या है, ये ग्राफ शुरू मान लेते हैं कि हम कोई बिंदु यहां पे ले लेते हैं। अगर इसको मैं x पे मिलाता हूं तो जो हमें प्राप्त होगा, इस बिंदु को हमने x1 नाम दिया। अब इसके लिए y कहां से प्राप्त हो रहा है, यहां पे प्राप्त हो रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, y1 नाम दे दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम लॉजिक है। अब अगर थोड़ी दूर बाद, यानी कि x1 x अक्ष पे धन दिशा में जब आगे की ओर हम चलते हैं, भाई x अक्ष की धन दिशा ये है, y अक्ष की धन दिशा ये है, x अक्ष की धन दिशा ये है, y अक्ष की धन दिशा ये है। तो जैसे हम x अक्ष की धन दिशा में आगे की ओर बढ़े तो एक बिंदु इसी ग्राफ में हमें ये मिला, और यहां पे अगर हम देखें तो ये x का मान, ये क्या मिला आपको, x2 मिला। अब बताओ x2 x के मान में घटा कि बढ़ा, तो आगे गया तो घटा, बढ़ा ना, तो ये x का मान क्या हुआ, बढ़ा। अब यहाँ पे जो y मिला हमको, यहाँ पे जो y मिला वो बिंदु यहाँ मिला, यानी y2 हमें ये मिला। अब y का मान बताओ घटा कि बढ़ा, भाई आगे जाता तो बढ़ता, लेकिन ये तो नीचे गिर रहा है ना भाई, यहाँ पे 0 0 आपका है ना मूल बिंदु, ये जो ये आपका कोना है, ये मूल बिंदु है 0 0। तो अगर इसकी तरफ से आगे की ओर बढ़ेगा तो कोई भी मान बढ़ता है, और इधर से इधर की ओर जाएगा तो कोई मान बढ़ेगा। लेकिन उल्टा अगर उधर से उधर आए तो घटेगा, या ऊपर से नीचे आए तो घटेगा। और जब यहां से आगे की तरफ बढ़ेगा तो बढ़ेगा, जब यहां से इधर की ओर ऊपर की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा।
यानी ऊपर से नीचे आने पे घटेगा और बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगा। लॉजिक समझे। अब इन दोनों जो आपको मैंने ग्राफ ये दो लिया है, पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ, इन ग्राफों में आपको क्या नजर आ रहा है देखिएगा ध्यान से। यहां पे देखिए जब हम x के मान को बढ़ा रहे हैं तो x का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो y का भी मान बढ़ करके यहां से यहां पहुंच जा रहा है। y का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब x के मान को हम बढ़ा रहे हैं तो y का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे देखिए कंडीशन क्या है, x का मान तो बढ़ रहा है, x का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। अब यहीं से दो चीजों की शुरुआत होती है जिसे हम कहते हैं वर्धमान फलन और दूसरा होता है ह्रासमान फलन। पहला हमने क्या बताया, पहला हमने बताया आपको वर्धमान फलन, वर्धमान फलन। इंग्लिश नाम इसका बहुत ही अच्छा है जो कि इस पे सूट करता है, जिसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, FUNCTION, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, और हिंदी में इसे कहते हैं वर्धमान फलन। जब हम x की वैल्यू को बढ़ाते हैं किसी ग्राफ के अंतर्गत, जब हम x की वैल्यू को बढ़ाते हैं और y का मान बढ़ता है तो उस फलन को हम क्या कहते हैं, वर्धमान फलन कहते हैं। यदि आप सबको समझ में आ गया हो तो सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि किसी फलन के अंतर्गत, किसी ग्राफ के अंतर्गत जब हम x के मान को बढ़ाते हैं और y का मान हमको क्या दिखता है, बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, तो उस फलन को हम वर्धमान फलन या इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब इसको समझिएगा, यहां पे देखिए क्या है, ये x के मान को तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन y का मान गिर रहा है, तो इसे हम ह्रासमान, ह के ऊपर र लगेगा, ह्रासमान फलन कहते हैं। ह्रास का मतलब होता है खत्म होना, घटना, तो y का मान क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, घट रहा है, तो इसे हम कहते हैं ह्रासमान फलन, जिसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, DCREASING, डिक्रीजिंग, FUNCTION, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है घटना, यानी कि ह्रासमान फलन। अब इन्हीं दोनों फलनों पर आधारित आपकी पूरी प्रश्नावली चलेगी, ये 6.2। अब इन ग्राफों से आपको समझना क्या है, देखिए अगर मैं कहता हूं कि किसी भी ग्राफ के अंतर्गत, जैसे आपका कोई भी एक ग्राफ मान लेते हैं, मैं ले लेता हूं, ये आपका x अक्ष है और ये आपका कौन सा अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। अब इसमें कोई सा भी ग्राफ अगर मैं इस प्रकार से ले लेता हूं तो इस ग्राफ के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होता है, खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, वह रेखा की प्रवणता ही क्या कहलाती है, आपकी अवकलन कहलाती है। उस रेखा की प्रवणता ही क्या कहलाती है, अवकलन कहलाती है। क्या क्या बता रहे हो सर, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। देखिए अगर पल्ले नहीं पड़ रहा है तो आइए इसके लॉजिक को मैं समझाता हूं, जो कि एकदम प्योर कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर इस बिंदु तक हमें जाना है, इस बिंदु तक हमें जाना है, तो यहां से लेकर के हमें इतना चलना पड़ेगा x पर, इतना चलना पड़ेगा x पर। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक छोटा सा टुकड़ा dx है, x का एक छोटा सा टुकड़ा dx है, d किसी के साथ लग जाता है तो उसका मतलब होता है छोटा सा। तो x का एक इस बिंदु तक पहुंचने के लिए, जिस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींचा, उस बिंदु पर पहुंचने के लिए x पे छोटा सा चलना पड़ा हमें, और यहां से लेकर के y तक इस पे हम चलेंगे तब तो यहां पहुंचेंगे। तो ये जो y पर हमें चलना पड़ा, इसको हम dy से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, dy से। अब अगर इस बिंदु का झुकाव ज्ञात करना हो, यानी कि इसका हमें थीटा ज्ञात करना हो, तो tan के साथ अगर रख दें हम, tan के साथ अगर रख दें tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसका लंब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इसका लंब क्या हो गया, dy बटे ये क्या हो गया, dx। अब ये क्या है, यही तो आपका अवकलन है ना, यही तो आपका क्या है, अवकलन है। यानी अवकलन किसके बराबर हो गया, tan थीटा के बराबर हो गया। एकदम अगर प्योर लॉजिक ये समझ में आ गया होगा तो एकदम आप कमेंट बॉक्स में एक बार #हलवा जरूर लिखिएगा।
#हलवा जरूर लिखिएगा अगर ये प्योर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो फिर से एक बार मैं समझाता हूं कि अगर किसी ग्राफ के किसी बिंदु का अगर हमें ढाल ज्ञात करना है तो उसका ढाल ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है, अवकलन कहलाता है। कैसे बच्चों, क्योंकि यहां पर हमें पहुंचने के लिए x और y का सहारा लेना पड़ेगा और इस रेखा का झुकाव ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, tan थीटा है। tan थीटा निकाल लेंगे तो dy भी लंब और आधार है हमारे पास, और लंब और आधार से संबंधित कौन होता है, आपका tan थीटा होता है। तो यहां से tan थीटा निकाल लेंगे तो ये हमें अवकलन प्राप्त हो जाएगा। अब इस चीज का हमारे पास यहां पे क्या उपयोग है, इसकी उसकी उपयोगिता हमारे पास यहां पे क्या चीज है, ये हमें देखना होता है। अगर देखते हैं कि जब कभी भी ग्राफ इस प्रकार का बन रहा होगा, जब कभी भी ग्राफ मान लेते हैं, चाहे इस बिंदु को ले लें, चाहे इस बिंदु को ले लें, चाहे इस बिंदु को ले लें, चाहे इस बिंदु को, किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच के देखिएगा। जैसे अगर मैं इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचता हूं, स्पर्श रेखा का मतलब समझते हैं कि ऐसी रेखा जो कि उस बिंदु को टच करते हुए निकल जाए, तो ऐसी रेखा हमने खींच ली जो कि इस बिंदु को टच करते हुए निकल रही है। अब इस रेखा का जो झुकाव है, इस थीटा को देखिएगा ध्यान से। अगर x के धन दिशा की ओर इस रेखा का झुकाव देखिएगा, और अगर मैं इसके किसी भी बिंदु पर, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचता हूं तो यहां से खींची गई स्पर्श रेखा ये आपकी हो जाएगी। और यहां से x अक्ष के धन दिशा में, ये तो ऋणात्मक दिशा हो गई ना, x अक्ष के धन दिशा में इधर की ओर जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो जो स्पर्श रेखा का यहां पे कोण बन रहा है वह हमेशा देखिए ये 90 से अधिक है। किससे अधिक है, यहां पे जो कोण बन रहा है, यहां पे जो थीटा का मान है, यहां पे जो रेखा की प्रवणता है, यानी कि जो tan थीटा है, यहां पे जो tan थीटा का मान है वह बताइए 90 से बड़ी है कि छोटी है। तो ये यहां पे बन रहा है आपका अधिक कोण। अधिक कोण, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और यहां पे देखिए हमेशा 90 डिग्री आपका ये होता है ना, 90 डिग्री एक खड़ी लाइन, एक पड़ी लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे 90 डिग्री कहते हैं। और यहां पे किसी भी बिंदु पर, चाहे यहां खींच लो तो भी, चाहे यहां खींच लो तो भी, हमेशा x अक्ष की धन दिशा से जो यहां पे tan थीटा आएगा वह हमेशा क्या आएगा, न्यून कोण आएगा। और न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। यहां पे अधिक कोण और यहां पे न्यून कोण का मतलब क्या है बच्चों, तो यहां पे अधिक कोण का मतलब यह है कि 90 डिग्री से ऊपर। और हमेशा जब tan थीटा का मान 90 डिग्री से ऊपर होता है ना, तो इसका मान हमेशा 0 से छोटा आता है। कभी भी आप न्यून कोण यानी कि tan थीटा का मान 0 से लेकर 90 तक में देखिएगा, क्या 0 से छोटा आता है, क्या मान 0 आता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं आता, माइनस में नहीं होता tan का मान। 0 से लेकर 90 तक में आप टेबल को देख लीजिएगा, तो यहां पे tan थीटा जो है ना वह 0 से हमेशा क्या होता है, 0 से हमेशा ये tan थीटा बड़ा होता है। लेकिन यहां पे जब अधिक कोण आ जाता है, 90 डिग्री से अधिक मान हो जाता है, तो ये tan थीटा का मान हमेशा 0 से क्या आ जाता है बच्चों, छोटा आता है। यह मान हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक आता है। अब यहां पे लॉजिक क्या है, अब कैसे आप समझोगे कि यह दिया गया फलन वर्धमान फलन है और दिया गया फलन ह्रासमान फलन है। हमने आपको बताया कि जो आपका tan थीटा है ना, वही क्या होता है, अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो यदि आपके डिफरेंशिएशन का मान 0 से, tan थीटा बराबर हमने क्या बताया, tan थीटा इसमें 0 से क्या है, बड़ा है, तो जब tan थीटा की जगह पे dy by dx भी तो हम रख सकते हैं, क्योंकि dy by dx ही तो tan थीटा है। तो dy by dx का मान जब कभी भी 0 से क्या आए, बड़ा आए, तो वहां पे जो फलन होगा वह कैसा फलन होगा बच्चों, वर्धमान फलन होगा। और जब ये आपका dy by dx का मान, जब dy by dx का मान स्मॉल देन 0 आए, तो यहां पे जो फलन होगा बच्चों वह आपका कैसा फलन होगा, वहां पे आपका ह्रासमान फलन होगा। अब बताइए, यदि ये प्योर लॉजिक आपको समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्यारा सा कमेंट। आइए चलते हैं आपके प्रश्नावली के सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से इसी कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं। बस इतना आपको याद रखना है कि यदि किसी भी फलन का अवकलन निकालने पे अगर 0 से वह छोटा आता है तो फलन कैसा है, ह्रासमान फलन है। और किसी भी फलन का, किसी भी समीकरण का
अवकलन करने पर अगर उसका मान 0 से बड़ा आता है तो वह कैसा फलन है? वर्धमान फलन है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है और इसके प्योर लॉजिक को आपको समझना है। बिल्कुल आपका एकदम ये जो प्रश्नावली है बिल्कुल ह से हलवा हो जाएगा बच्चों। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके प्रश्नावली के सवाल। अगर आपके प्रश्नावली 6.2 के पहले सवाल को देखा जाए तो पहला सवाल कहता है 6.2 का कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्न फलन वर्धमान या ह्रासमान है। आपको इसमें अंतराल ज्ञात करना है कि किस अंतराल पर ये फलन वर्धमान है और किस अंतराल पर ये फलन ह्रासमान है। बहुत सिस्टमैटिक वे में आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले इसको आप इसका बनाएंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसको लिख लेंगे कि माना fx is equal to 6x square minus 2x plus 1। और सिंपल सा कोई भी आपको फलन दिया हो वहां पर आपको यहां से f डैश x निकालना है, यानी x के सापेक्ष या जिसके रूप में दिया होगा उसी के सापेक्ष हम क्या कर देंगे? अवकलन। तो इसका f डैश x निकालेंगे, डैश का मतलब होता है अवकलन, तो ये हो जाएगा d by dx 6x स्क्वायर माइनस d by dx 2x प्लस d by dx किसका? 1 का। तो यहां से f डैश x की जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगी? ये देखिए 6x स्क्वायर का अवकलन 2 सामने आ जाएगा, 6 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12, और x की पावर में से 1 घट जाएगा तो 12x हो जाएगा। माइनस का x का अवकलन 1 होता है तो ये हो जाएगा 2, और ये कितना है आपका? 0 हो जाएगा। तो प्लस का 0 जोड़े या ना जोड़े, यानी f डैश x की जो वैल्यू आई 12x माइनस का कितना आ गया? 2 आ गया। अब बच्चों आप अगर यहां पे वर्धमान के लिए चेक करते हैं, वर्धमान फलन के लिए, तो वर्धमान के लिए कंडीशन ये होता है कि यदि आपका f डैश x यानी कि dy by dx का मान यदि आपका 0 से क्या आता है? 0 से बड़ा आता है तो फलन कैसा होता है? वर्धमान। अब ये f डैश x की वैल्यू कितनी आ रही है? 12x माइनस का 2 आ रहा है, और ये इधर कितना है? 0 है। 2 को उधर भेज दो तो x 12x ये बड़ा होगा किससे? 2 से होगा। x का मान अगर ज्ञात करो तो ये 2/12 हो जाएगा, यानी 1/ कितना हो जाएगा? 6। यानी इसका जो अंतराल होगा वर्धमान के लिए, वर्धमान का जो अंतराल होगा वह हमेशा कहां से कहां तक होगा? x का जो मान होगा ना 1/6 से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। 1/6 से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो 1/6 से बड़ा यानी 1/6 से लेकर के यह कहां तक चला जाएगा? अनंत तक। ये जो अंतराल मिलेगा ना 1/6 से अनंत तक, वह अंतराल क्या होगा? आपका वर्धमान फलन के लिए होगा। अगर इसी को मैं ह्रासमान के लिए चेक करूं तो ह्रासमान के लिए अगर चेक करता हूं तो ह्रासमान के लिए कंडीशन ये होता है कि f डैश x का जो मान है वो हमेशा 0 से क्या होता है बच्चों? छोटा होता है। तो 0 से हमेशा इसका मान क्या होगा? छोटा होगा। f डैश x का मान कितना है? 12x माइनस का 2 है, ये हमेशा 0 से छोटा होगा। x को इधर भेजें, 2 को उधर भेज दें तो 2 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 2। 12 इधर जाएगा तो 2/12 हो जाएगा, यानी 1/6। ह्रासमान के लिए जो इसका अंतराल होगा ना बच्चों वह हमेशा 1/6 से छोटा होगा, यानी इसका अंतराल 1/6 से छोटा, यानी अधिकतम 1/6 तक हो सकता है। 1/6 से छोटा चाहिए तो ये माइनस का कहां हो जाएगा? अनंत तक, यानी माइनस के अनंत से लेकर के 1/6 तक ये फलन कैसा होगा? ये फलन होगा आपका ह्रासमान फलन। बताइए समझ में आई चीजें कि नहीं आई? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीजें समझ में आई कि नहीं आई। देखिए सबसे पहले ये जो कंडीशन हमने निकाला ना, हमने अभी जो बेसिक इंफॉर्मेशन में ये जो आपका संबंध निकाला वर्धमान के लिए और ये जो संबंध निकाला ह्रासमान के लिए, इसी का उपयोग होगा। यहां पर बस इसी के को लेकर के चलेंगे। इधर बड़े का चिन्ह है तो 1/6 इसका मान आ गया x का, यानी x का मान जब कभी भी 1/6 से छोटा होगा, 1/6 से बड़ा होगा, तो 1/6 से बड़ा कहां तक? इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसकी लिमिट हमने कहां तक लगा दी? अनंत तक। तो जब ये 1/6 से बड़ा होगा तो 1/6 से बड़े के लिए यह फलन कैसा होगा? वर्धमान होगा। और ये संबंध जब यहां पे लगाते हैं तो 1/6 से छोटा आ रहा है, यानी 1/6 से छोटे पर यह फलन कैसा होगा बच्चों? यह फलन कैसा होगा? ह्रासमान होगा। अगर इसके हम दूसरे पार्ट को बनाएं तो इसका पार्ट नंबर 2 देखिए इस प्रकार से है। सबसे पहले इसको हम क्या मान लेंगे कि माना जो fx बराबर है वह कितना है? 6x स्क्वायर माइनस का 72x और प्लस का कितना है? 1 है।
अगर इसका मैं f डैश x निकाल लूं, यानी x के सापेक्ष अगर अवकलन कर दूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स 6x स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स 72x और प्लस का d बाई डी एक्स 1। इसको अगर हम हल करें तो यहां से जो f डैश x की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, 6 तो बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन 2 सामने आ जाएगा, तो 6 गुना कितना हो जाएगा, 12x और माइनस का 72 निकल जाएगा और x का अवकलन, सॉरी 17 नहीं 72, तो ये 72 आपका निकल जाएगा, x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। f डैश x का मान ये आ गया। अगर इसे मैं वर्धमान के लिए चेक करता हूं, किसके लिए चेक करता हूं, वर्धमान के लिए चेक करता हूं, तो वर्धमान के लिए कंडीशन क्या होता है, आप सबको पता है कि जो f डैश x होता है ना, वह हमेशा 0 से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर वर्धमान के लिए हम चेक करते हैं तो ये आपका फलन कितना हो जाएगा, f डैश x का मान कितना है, 12x माइनस का 72 और ये 0 से क्या है, बड़ा है। 72 को उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा 12x, बड़ा है किससे, 72 से, किससे बड़ा है, 72 से। तो x किससे बड़ा होगा, 72 बटे, ये बराबर नहीं लगाएंगे, बड़ा है किससे, 72 बटे 12 से। अब यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 12 छक 72, 12 छक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 से, ये बराबर मैं क्यों बार बार लगा दे रहा हूं, 6 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो वर्धमान के लिए जो यहाँ पे अंतराल आपका मिलेगा 6 से बड़ा, यानी 6 से प्लस के अनंत तक ये वैल्यू जाएगी। और अगर इसी को मैं ह्रासमान के लिए चेक करता हूं, ह्रासमान के लिए, तो ह्रासमान के लिए अगर मैं चेक करता हूं इसी चीज को, तो यहां से f डैश x का मान ह्रासमान के लिए क्या होता है, यह 0 से हमेशा छोटा होता है। अब f डैश x का मान कितना है, ये 12x माइनस का 72 है, ये छोटा है किससे, 0 से। 72 को उधर भेजेंगे तो 12x छोटा होगा किससे, 72 से। x किससे, x जो है छोटा होगा किससे, 72 बटे 12 से, तो x छोटा होगा किससे, 6 से। यानी इसका जो अंतराल होगा ना, माइनस के अनंत से कहां तक आ जाएगा, 6 तक। 6 लास्ट जाएगा, 6 से छोटा, कितना छोटा, तो माइनस के अनंत तक। तो इस प्रकार से बच्चों हम आपके दिए गए सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके अगले प्रश्न का। आपको क्यूब वाला भी बता दें, आइए 2017 के छत्तीसगढ़ सेट एबीसी में पूछा गया था पहले का 7वां प्रश्न। तो आइए पहले का 7वां को आपको समझाते हैं। अगर इसको आप सॉल्यूशन इसका बनाते हो तो सबसे पहले इस चीज को क्या करोगे, मानोगे। क्या मानोगे, मानोगे कि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसको आप क्या मान लोगे, fx, और fx बराबर 2x का क्यूब माइनस का 15x का स्क्वायर प्लस का 36x और प्लस का कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो आप fx माने रहोगे ना, इसका आप क्या निकाल लोगे, अवकलन निकाल लोगे f डैश x। अब सबका अवकलन होगा 2x के क्यूब का अवकलन, 3 सामने आ जाएगा तो 3 दूना 6 और इसकी पावर में से 1 कम हो जाएगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे देखिए ये इसका पावर सामने आ जाएगा तो 15 के पास आएगा तो 15 दूना 30, इसकी पावर में से 1 कम हो जाएगा तो x के पावर 1 और प्लस ये 36 है तो 36 हो जाएगा। x का अवकलन कितना होता है, 1 और 1 का अवकलन कितना होता है, 0। तो ये f डैश x का मान इतना आ गया। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन भी है, तो f डैश x का मान, इसमें 6 को कॉमन निकाल लेते हैं तो x स्क्वायर 6 पंचे 30 यानी कि 5x और प्लस 6 छक 36 यानी कि 6 हो जाता है। अब यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, x के मान को निकालने के लिए f डैश x को कितना रखना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि f डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि 6 और साथ में x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब इस 6 को 0 के पास भेज दोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। अब बचा क्या है यहाँ, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब गुणनखंड करते हैं, इसके गुणांक और इसके गुणांक का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आता है। 6 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे 5 आना चाहिए, तो ये है x स्क्वायर माइनस, इस 5 के जगह पर हम 3 प्लस 2 रख देते हैं तो जोड़ने पे 5 आ जाएगा और गुणा करने पे 6 आ जाएगा। तो इनटू में x है तो x प्लस का 6 बराबर 0। यहां से अगर इसको देखें तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। दो का पेयर बना करके कॉमन ले लेते हैं, इसमें x कॉमन है तो x माइनस 3 हो गया, इसमें प्लस का 2 कॉमन है, या एक मिनट, यहाँ पे माइनस था ना तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अंदर का भी चिन्ह बदल जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 3 और ये हो जाएगा, अब बचेगा क्या, यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस का 2 और ये हो जाएगा बराबर का 0।
यहां से देखिए, यदि यदि आपका x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना आएगा 3, और यदि यदि x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना आएगा बताइए, 2 आएगा कि नहीं। यानी कि यहां पर अब आपको x का 2 मान मिल रहा है, x बराबर यहां पे 2 भी है और 3 भी है, x बराबर 2 भी है और कितना है 3 भी है। अब इसके लिए एक रफ कार्य में आपको एक संख्या रेखा में बना के दिखाता हूं। ये संख्या रेखा है, यहाँ पे इसका 0 है, इधर जाएंगे तो ये माइनस अनंत की तरफ बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो प्लस के अनंत की तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, इधर की ओर आएंगे तो यहाँ कहीं ये आपकी लाइन क्या होगी, 2 होगी, और यहाँ कहीं ये लाइन आपकी कितनी होगी, ये लाइन आपकी 3 होगी। अब इसमें देखिए अंतराल कितने बन रहे हैं, एक अंतराल तो 2 से लेके माइनस के अनंत तक है, यानी माइनस के अनंत से लेकर के कितना तक है, 2 तक है। दूसरा अंतराल कितना है, 2 से लेकर के 3 तक है, तो 2 से 3 के बीच में है। और तीसरा अंतराल कितना है, 3 से लेकर के प्लस के अनंत तक है। अब यहां पे हमें x बराबर 2 और 3 के लिए जो अंतराल मिल रहा है, अंतराल ये देखिए रफ कार्य है आपका ना, अंतराल इस पे 3 मिल रहा है ना, तो इन तीनों अंतरालों को लिखेंगे, माइनस के अनंत से कितना तक, 2 तक, फिर 2 से 3 तक, फिर 3 से प्लस के अनंत तक, ये अंतराल मिल रहे हैं। अब यहां पे तीनों अंतराल के लिए चेक करेंगे, अंतराल माइनस के अनंत से 2 के लिए अगर चेक करें के लिए, तो इस पर जो फलन f डैश x की वैल्यू आएगी, यहां से f डैश x की वैल्यू आएगी या जो आपका ये है ना, f डैश x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है f डैश x का जो मान है ये है ना, और इसी को हल करने पे हमें ये मान प्राप्त हुआ है, तो यहां से हम ये चेक करेंगे कि f डैश x का मान जो है x माइनस का 3 है और x माइनस का 2 है, साथ में ये 6 है, इस 6 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लस की वैल्यू आएगी तो प्लस के वैल्यू के साथ 6 का गुणा करेंगे तो प्लस की वैल्यू देगी, और अगर माइनस का वैल्यू इसको हल करने पे आएगा तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, बस इतनी सी बात है। अब इसको देखते हैं, अगर इसमें माइनस के अनंत से लेके प्लस 2 तक कहीं पे भी अगर इसका मान, मैं कोई सा भी इसके अंतर्गत कोई संख्या उठा करके, जैसे इसके बीच में एक संख्या आएगी 1 मान रखता हूं तो ये ऋणात्मक वैल्यू देगा, 1 मान रखता हूं तो ये ऋणात्मक वैल्यू देगा, और अगर -1 रखता हूं तो भी ऋणात्मक देगा, -1 रखता हूं तो भी ऋणात्मक, तो ऋणात्मक इंटू ऋणात्मक बराबर क्या आएगा, ऋणात्मक इंटू ऋणात्मक, इसका मान हमेशा क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, इसका मान हमेशा क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। बताओ आ रहा है कि नहीं। कोई सा भी नंबर ले लीजिए, माइनस का 10 ले लीजिए, तो माइनस का 10 इंटू माइनस का 3, माइनस का 13, माइनस का 10 इंटू माइनस का 2 यानी कि माइनस का 12, माइनस 13 इंटू माइनस का 12, तो 12 इंटू 13 करेंगे, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, धनात्मक हो जाएगा, और इसमें 6 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी मान कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। और जब किसी भी f डैश x का मान धनात्मक आ रहा है तो इस अंतराल पर जो फलन होगा वह कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा। तो वर्धमान फलन माइनस के अनंत से लेकर के 2 तक कैसा फलन होगा, वर्धमान। अब दूसरा अंतराल है जो है वह 2 3 है, तो यहां पे चेक करते हैं अंतराल 2 और 3 पर के लिए, अंतराल 2 और 3 के लिए, तो 2 और 3 के लिए चेक करेंगे अगर, तो x माइनस का 3 है, x माइनस का 3 है, x माइनस का 2 है, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई मान ले लीजिए, जैसे 2.5, तो ये 2.5 में देखा जाए तो अगर x का मान 2 से बड़ा और 3 से छोटा, जैसे 2.5 ले लेते हैं, तो 2.5 को 3 में से घटाएंगे तो 0.5 माइनस का आएगा, इसमें से घटाएंगे तो प्लस का आएगा, यानी कि एक मान धनात्मक और दूसरा मान ऋणात्मक अगर ऐसा आ रहा है तो इसका जो हल होगा वह हमेशा कैसा आएगा, उसका हल हमेशा ऋणात्मक आएगा, और ऋणात्मक के लिए जो दिया गया फलन होगा वह ह्रासमान फलन होगा। कैसा फलन होगा, ह्रासमान फलन होगा। एक अंतराल और बचा आपका, जो कि अंतराल कितना है, अंतराल जो है आपका कितना है, 3 से प्लस के अनंत तक, 3 से प्लस के अनंत के लिए अगर चेक करें तो यहां से x माइनस 3 है और ये आपका x माइनस 2 है,
x माइनस 2 है। 3 से बड़ा, हमेशा 3 से बड़ा मान होना चाहिए और अनंत से छोटा। तो 3 से बड़ा 4 ले लेते हैं, तो 4 माइनस 3 कैसी वैल्यू आ रही है, प्लस आ रही है। 4 माइनस 2 कैसी वैल्यू आ रही है, प्लस आ रही है। प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कैसा होगा, इसका मान होगा धनात्मक। ऐसा मान होगा, धनात्मक होगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो इसके लिए जो 3 से लेके अनंत तक का अंतराल है, इसके लिए धनात्मक वैल्यू दे रहा है, और धनात्मक का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा अगर फलन के अवकलन का मान है तो वह फलन कैसा होगा बच्चों, वह फलन होगा आपका वर्धमान फलन होगा, वर्धमान फलन होगा। तो इसमें आपके 3 अंतराल निकले, 3 अंतराल निकले, जिसमें से इस अंतराल पर और इस अंतराल पर फलन कैसा है, वर्धमान है, और ये वाला जो अंतराल है ना, इस अंतराल पर जो फलन दिया हुआ है वह कैसा फलन है, ह्रासमान फलन है। इस प्रकार से आप एक कंक्लूजन लास्ट में एक लाइन में लिख दीजिएगा कि अतः अंतराल माइनस के अनंत और 2 और 3 और प्लस के अनंत तक फलन कैसा है, वर्धमान है, और 2 और 3 पर फलन कैसा है, ह्रासमान है। इस तरह से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है बच्चों। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा कहता है निम्नलिखित फलन के वर्धमान या ह्रासमान होने के लिए अंतराल क्या होंगे, यानी इसमें भी प्रश्न संख्या दूसरे में भी वही चीज आपको बताना है। सबसे पहले अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर आपका जो fx का मान दे रखा है, पहले से ही मानने की जरूरत नहीं है, x प्लस 1 बटे कितना है, x है। अगर यहां से f डैश x की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स किसका, x का, प्लस d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, 1 बटे x का। आप सबको ही जानते हो कि x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, और 1 बटे x का अवकलन कितना होता है, माइनस 1 बटे x स्क्वायर होता है। तो ये जो माइनस है ना, इस प्लस को क्या बना देगा, इस प्लस को बना देगा माइनस। तो यहां से 1 माइनस का ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब अगर f डैश x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, यदि यहां लिखते हैं f डैश x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 बटे x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0, इक्वल टू कितना, 0। इसको उधर भेजेंगे तो 1 बटे x स्क्वायर बराबर का कितना होगा, 1 होगा। अगर x स्क्वायर की वैल्यू देखें तो इसका मान कितना होगा बच्चों, इसका मान 1 होगा। और अगर यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा, की वैल्यू निकालें तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 1, क्योंकि x उधर जाएगा तो अंडर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और रूट 1 का मान प्लस 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से x का मान प्लस माइनस का 1 आ रहा है। अब हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक बना लिया संख्या रेखा, जिसमें बीच में आपका 0 होता है, इधर जाएंगे तो प्लस का 1 मिलेगा, और इधर आएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। इधर और आगे की ओर अगर इसे बढ़ाएंगे तो प्लस का अनंत मिलेगा, और इधर आगे की ओर और बढ़ाएंगे तो माइनस का अनंत मिलेगा। अब यहां से बच्चों आपका देखिए कितना अंतराल मिल रहा है। पहला अंतराल आपका कितना है, 0 से माइनस 1, माइनस का अनंत से माइनस के 1 तक पहला अंतराल मिला। दूसरा अंतराल माइनस के 1 से प्लस का 1, तो माइनस के 1 से प्लस का 1 मिला। तीसरा अंतराल कितना मिला, प्लस के 1 से प्लस के 1 से प्लस के अनंत तक, यानी कि ये प्लस के अनंत तक 3 अंतराल यहाँ पे मिलता है। अब इन तीनों अंतराल पर हमें बारी बारी से ये चेक करना होगा कि किस अंतराल पर फलन वर्धमान है और किस फलन पर जो किस अंतराल पर फलन ह्रासमान है। तो अगर मैं पहला अंतराल लेता हूं, कौन सा पहला अंतराल है, पहला अंतराल लेता हूं अंतराल माइनस के अनंत से माइनस के 1 तक के लिए चेक करता हूं के लिए। तो जो फलन की वैल्यू है ना, फलन की वैल्यू कितनी है, f डैश x का मान कितना है, f डैश x का मान है 1 माइनस का x स्क्वायर, 1 ये आपका 1 माइनस का 1 बटे कितना है x स्क्वायर। अब यहां पर अगर x की वैल्यू कोई भी आप ऋणात्मक संख्या लेते हो, भाई देखिए माइनस के अनंत से माइनस के 1 के बीच में सारी संख्याएं ऋणात्मक है। अगर इसका मान ऋणात्मक लेते हो आप, तो ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर हमेशा धनात्मक आता है, तो ये तो आपका धन ही होगा। और एक में से जैसे मान लेते हैं यहां पे हम लेते हैं प्लस का माइनस का 3, x के इस अंतराल में एक माइनस की 3 भी संख्या होगी। अगर इसमें से माइनस 3 उठा करके यहां पे रखें तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा। अब 1 बटे 9 बताओ, एक से छोटी संख्या होगी कि बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी। तो एक में से इस छोटी सी संख्या को घटाया जाएगा, तो मान हमेशा एक से जब छोटी संख्या को घटाया जाएगा तो कैसा आएगा, इसमें से मान हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। मान हमेशा कैसा आएगा, मान हमेशा कैसा आएगा, यहाँ पे धनात्मक आएगा।
क्या बात को समझ पाए? कोई भी संख्या इसके अंतर्गत ले ले, -2 ले ले, तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा, स्क्वायर हमेशा धनात्मक होता है, तो प्लस का 4 यानी 1/4, 1 से छोटा ही संख्या होगा, 1 का 4 भाग बांटना। अब उस छोटी सी संख्या को 1 में से घटाया जाएगा, 1 से छोटी संख्या को, तो 1 बड़ा है तो बड़े का चिन्ह प्लस है, तो हमेशा मान कैसा आ रहा है? धनात्मक। और अगर मान धनात्मक आ रहा है तो इस अंतराल पर जो फलन होगा वह कैसा होगा बच्चों? तो वह फलन कैसा होगा? वर्धमान होगा। दूसरा अंतराल हमारा कितना है? अब अंतराल पर चेक करते हैं। अंतराल दूसरा कितना है? अंतराल है -1 से लेकर के +1 तक। -1 से लेकर के कितना है? +1 तक है, जिसमें के लिए अगर इसके लिए चेक करें, इसके लिए चेक करें तो जो आपका 1 - का 1/x² है, इसका मान देखिए धनात्मक आता है कि ऋणात्मक। इसके बीच में एक जीरो भी संख्या आएगी, इसमें जीरो को नहीं लिया जाएगा, x को जीरो के बराबर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अपरिभाषित की ओर मान बढ़ जाएगा। तो अगर इसमें से -1 के से लेकर के +1 के बीच का कोई संख्या ले लें, जैसे 1 से छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी, तो 1 से छोटी क्या होगी? 0.9 होगी, तो 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 0.9 का अगर स्क्वायर यहाँ पे हम करते हैं तो 0.9 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 81। कितने अंक पे दशमलव हो जाएगा? 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। अब इसका भाग 1 से दिया जाएगा, तो बताओ 1 से छोटी संख्या आएगी कि बड़ी संख्या आएगी? हमेशा 1 से बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि ये दशमलव है ना, तो एक बार भाग तो चली जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से बड़ी संख्या आएगी। और जब इसका मान हमेशा 1 से बड़ी संख्या आएगी तो ये 1 में से घटाया जाएगा, ऋणात्मक संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे मान कैसा आएगा बच्चों? यहाँ पे जो मान आएगा वह आपका कैसा आएगा? ऋणात्मक मान आएगा। और जब ऋणात्मक मान आएगा ना, तो इस अंतराल पर जो फलन होगा वह कैसा फलन होगा? वह आपका ह्रासमान फलन होगा। अब एक अंतराल आपका और बचा, आइए उस पर भी हम चेक कर लेते हैं। तो एक और अगला जो अंतराल है आपका, वह अंतराल कितना है? 1 से लेके अनंत तक है। तो अब चेक करते हैं अंतराल 1 से लेकर के अनंत तक। तो 1 से लेकर के कितना तक अब चेक करना है? अनंत तक के लिए। तो इसके लिए अगर हम चेक करते हैं तो 1 - का 1/x² में मान रख करके देखो, 1 से बड़ा, हमेशा जब 1 से बड़ा x का मान रखा जाएगा, तो 1 से बड़ा जब मान रखा जाएगा, जैसे 1/1 से बड़ा कोई मान है 3, तो ये देखिए 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और जो कि 1 से छोटी संख्या है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से यह कैसी संख्या है? छोटी संख्या है, यानी कि जब कभी भी x का मान हम 1 से बड़ा रखेंगे तो हमेशा ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी। 1 से छोटी आएगी तो यहाँ पे जो मान इसका आएगा हमेशा कैसा आएगा? इसका मान हमेशा कैसा आएगा बच्चों? धनात्मक मान आएगा। कैसा मान आएगा? धनात्मक। और जब कभी भी f' का मान धनात्मक आता है तो वहां पर जो दिया गया फलन होता है वह कैसा होता है बच्चों? वर्धमान होता है। अब देखिए आपके बुक में जो आंसर दिया है ना, वह वर्धमान के लिए देखिए कैसे दिया है? वर्धमान के लिए जो दिया हुआ है ना, वह वर्धमान के लिए कैसे दिया हुआ है? देखिए 2 अंतराल के लिए वर्धमान है, एक इसके अंतराल के लिए, एक इस अंतराल के लिए। तो यहाँ पे जो आपका माइनस के अनंत से लेकर के माइनस का 1 है ये, और आपका ये 1 से लेकर के आपका प्लस का अनंत है ये आपका कैसा है? वर्धमान है। तो इन दोनों के लिए वर्धमान है, इसलिए यहाँ यूनियन लगाया है चैप्टर नंबर 1 समुच्चय, यानी कि इसमें भी वर्धमान है, इसमें भी वर्धमान है, यूनियन का मतलब ये है। और ह्रासमान के लिए अगर देखा जाए तो ह्रासमान के लिए जो अंतराल है ना, वह केवल कितना है? -1 से लेकर के 1 तक, ये आपका वर्धमान के लिए है, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर बुक के आप आंसर को मिलाओगे तो दूसरे का पहला या तो आपका सवाल में कहीं पे मिसप्रिंट है, या तो आपका आंसर मिसप्रिंट दिया हुआ है। आपका जो रियल आंसर है ना, वह यही होगा कि आप वर्धमान के लिए आपका माइनस अनंत से लेके -1 और यूनियन 1 से लेके अनंत तक, और इसके लिए ह्रासमान के लिए -1 से लेकर के 1 तक, केवल इसी के बीच में ह्रासमान होगा। बाकी सभी के लिए ये जो आपका फलन है, ये जो आपका f(x) की जो वैल्यू है, यह हमेशा कैसी होगी? वर्धमान होगी। तो इस तरह से बच्चों दूसरे का पहला पार्ट आप बना सकते हो। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे का अगर दूसरा आप देखिएगा ना, तो दूसरे का दूसरा जो है कुछ इस तरह से है, f(x) का मान x/x² + 4 दिया हुआ है। अब यहां से जो आपका f(x) का मान है, अगर इसका आप सॉल्यूशन बनाते हो तो यहाँ पे जो f(x) का मान दिया हुआ है वह है x/x² + 4। यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होती है? इसका अवकलन करना होता है। तो जब f' x का मान निकालोगे तो यह
हर और अंश का अवकलन होगा, जिसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हर इंटू अंश का अवकलन, तो हर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू अंश का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स किसका अवकलन, एक्स का अवकलन, फिर चिन्ह होता है माइनस, फिर उसके बाद अंश इंटू हर का अवकलन, तो अंश आपका x है इंटू हर का अवकलन यानी d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्योंकि 4 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहां से आपका या इसमें लिख भी देते हैं हम प्लस का d बाई डी एक्स किसका अवकलन, 4 का अवकलन, ठीक है, डिवाइड बाई हर का स्क्वायर होता है, तो हर आपका कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का 4 है। इसको और आगे की ओर अगर बढ़ाते हैं तो f डैश x का मान कितना है, यहां से x स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि x का अवकलन 1 होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यही होगा, माइनस के साथ x यहाँ पे है, x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, x स्क्वायर का अवकलन 2 सामने आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर में से 1 घट जाएगा तो 2x हो जाएगा, 4 का अवकलन 0 हो जाएगा, तो x का इस x में मल्टीप्लाई होगा, ये 2x प्लस का 0 यानी कि 2x हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहां से कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। अब यहां से f डैश x की वैल्यू अगर देखी जाए तो ये आपका कितना होगा एक्स स्क्वायर है प्लस का 4 है, और इसमें x में जब 2x का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा यहां से, और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 4, यहां से अगर इसको देखें तो f डैश x की जो वैल्यू है, देखिए 2x में से x स्क्वायर निकलेगा तो ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4। अब यदि यहां पर f डैश x बराबर अगर हम क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, तो f डैश x बराबर 0 जब रख लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहां से इसको हर को अगर बॉर्डर के उस पार भेज देंगे तो 0 के साथ गुणा करके 0 हो जाएगा, यानी कि आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर को बॉर्डर के उस पार भेजें तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर का कितना हो जाएगा 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 2, क्योंकि एक्स उधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट 4 का मान कितना होता है प्लस माइनस 2 होता है, एक्स का मान कितना आ गया प्लस माइनस 2। अब हम क्या बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा पर यहां कहीं कितना होता है 0, अब प्लस का भी 2 है माइनस का भी 2 है, तो माइनस का 2 यहां कहीं होगा, प्लस का 2 यहां कहीं होगा। अब अंतराल बनाना हमने आपको सिखाया, इधर अगर रेखा में जाएंगे तो माइनस का अनंत, इधर रेखा में जाएंगे तो प्लस का अनंत। अब जितनी चीजें आ रही हैं उसको पकड़ लीजिए, यहाँ पे देखिए अंतराल एक कितना है, माइनस के अनंत से लेके माइनस के 2 तक है, दूसरा अंतराल कितना है, माइनस के 2 से लेकर के प्लस के 2 तक है, तीसरा अंतराल कितना है, प्लस के 2 से लेकर के प्लस के अनंत तक है। ये 3 अंतराल हमको पता चले। अब हम बारी बारी से इन तीनों अंतराल को चेक करते हैं, तो अंतराल माइनस के अनंत से लेकर के माइनस के 2 तक के लिए अगर हम चेक करें इसके लिए तो क्या मिलेगा, f डैश x की जो वैल्यू है वह कितनी है, f डैश x की जो वैल्यू है वह कितनी है आपकी 4 माइनस का x स्क्वायर है, 4 माइनस का x स्क्वायर, और ये इसका मान देखते हैं कि धनात्मक आता है कि ऋणात्मक, भाई इसको तो उठा करके उधर हमने फेंक दिया, 0 कर दिया, 4 माइनस x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का मान, x का मान माइनस के अनंत से माइनस के 2 तक रखना है, तो माइनस के 2 से लेकर के माइनस के अनंत तक के बीच में -3 भी आता है, तो -3 जब रख देंगे तो -3 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस का 9 आएगा, प्लस का 9 आएगा, और 4 में से 9 घटेगा तो माइनस का 9 घटेगा ना, 9 का चिन्ह माइनस होगा, तो ये मान कैसा आएगा, ऋणात्मक। कोई और संख्या ले लो, जैसे -2 के जस्ट बाद -3 आता है, -3 हमने लिया, माइनस का 10 ले लो, माइनस का 10 का स्क्वायर प्लस का 100 होगा, 4 में से 100 निकलेगा, माइनस का 96 बचेगा, यानी हमेशा यहाँ पे मान कैसा आ रहा है, हमेशा मान यहाँ से आ रहा है ऋणात्मक। कैसा मान आ रहा है, उल्टा मत लिखो सर, ऋणात्मक, कैसा मान आ रहा है, ऋणात्मक। और जब f डैश x की वैल्यू ऋणात्मक आती है तो वहां पे फलन कैसा होता है, ह्रासमान फलन होता है। कैसा फलन होता है, ह्रासमान फलन होता है। दूसरा अंतराल लेते हैं, अंतराल दूसरा कितना है, अंतराल आपका है कितना, -2 से लेके +2 के बीच। इसके लिए अगर चेक करते हैं के लिए, तो इसके लिए अगर हम चेक करें तो आपका जो फलन की वैल्यू है f डैश x की वैल्यू है -x का स्क्वायर है,
4 माइनस एक्स का स्क्वायर है। अब इसमें एक मान आता है -2 से, 2 के बीच में एक माइनस का 1 भी आता है और एक प्लस का 1 भी आता है। तो अगर x की जगह पे -1 रखेंगे तो भी उसका स्क्वायर प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 रखेंगे तो भी उसका स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 1 ही होगा। तो 4 में से एक निकलेगा, तो हमेशा इसका जो मान है वह कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। कैसा आ रहा है, इसका मान हमेशा धनात्मक आ रहा है। और जब मान धनात्मक हो ना तो फलन कैसा होता है, फलन आपका वर्धमान होता है। अब अगर एक अंतराल और बच गया, अंतराल आपका कितना है, अंतराल आपका है 2 से लेकर के अनंत तक के लिए। अगर 2 से लेकर अनंत तक के लिए चेक करते हैं तो आपका जो ये वैल्यू है वह कितना है, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर है। इसके मान को देखते हैं, 2 से लेके प्लस अनंत यानी 2 से बड़ी संख्या लेनी है। 2 से बड़ी संख्या 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 9 को 4 से घटाएंगे ऋणात्मक मान। 2 से बड़ी संख्या आपका 11 है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 को 4 से घटाएंगे 117 माइनस का आएगा। यानी हमेशा यह मान कैसा दे रहा है, हमेशा यह मान दे रहा है ऋणात्मक। ऋणात्मक तो ऋणात्मक मान दे रहा है, तो इसलिए ये फलन कैसा होगा, ये फलन आपका ह्रासमान फलन होगा। कैसा फलन होगा बच्चों, ह्रासमान फलन होगा। अब अंतराल जो आपके 3 आए, उन 3 अंतराल में से जो ह्रासमान है ना वह 2 के लिए है। कौन कौन से, एक अंतराल इतने पे भी ह्रासमान मिल रहा है, यानी माइनस के अनंत से लेकर के माइनस के 2 पर भी क्या है आपका ह्रासमान है, और इस पर भी ह्रासमान है, तो इसमें यूनियन लगा दिए और 2 से लेकर के अनंत तक। और यदि वर्धमान की बात करें तो जो फलन वर्धमान है ना, वर्धमान किस पे है, तो वर्धमान आपका केवल और केवल -2 से 2 के बीच में है। यही आपका हो जाएगा आंसर बच्चों। तो इस तरह से दूसरे के दूसरे पार्ट को आप बना सकते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और कर लीजिएगा, कहोगे सर बार बार आप गलत कर देते हो, इसमें हर का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हर का स्क्वायर होगा, बस इतनी सी मिस्टेक है, हर का स्क्वायर कर लेना, नहीं नंबर आपका कट जाएगा, यहाँ भेज दोगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हो। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके पार्ट नंबर 1 का भी आंसर गलत दिया है, पार्ट नंबर 2 का भी आंसर गलत दिया है, लेकिन ये जो अप्रोच है वह बिल्कुल 100% सत्य है। तो इसलिए आप लोग उत्तर को इसी तरह से बनाओगे, जो आपका बुक में उत्तर दिया हुआ है वह 100% गलत उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 2 का, प्रश्न संख्या 2 का जो उत्तर दिया हुआ है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, और ये किस प्रकार से गलत आंसर दिया हुआ है ये मेरे को नहीं पता। चलिए आइए इसका तीसरा भी कर लेते हैं चेक और पता करते हैं कि तीसरा भी आंसर गलत है या सही। बनाते हैं दूसरे के पार्ट नंबर 3 को। अगर इसका f डैश x निकालते हैं तो ये देखिए दो पदों के भागफल का है, जिसका सूत्र होता है हर, यानी कि हर कितना है x प्लस 1 है, इंटू अंश का अवकलन यानी d बाई डी एक्स, किसका अवकलन x माइनस 2 का अवकलन, माइनस x माइनस 2 यानी कि अंश, इंटू d बाई डी एक्स x प्लस 1 यानी कि हर का अवकलन, और डिवाइड बाई होता है हर का स्क्वायर यानी x प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया। आगे हल करते हैं अगर, तो इधर आपका f डैश x है और ये आपका है x प्लस 1। यहां से अगर x का अवकलन देखा जाए तो 1 हो जाएगा और 2 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, यानी ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इंटू में 1 बचेगा। माइनस का ये आपका x माइनस का 2 है, यहां से x का अवकलन 1 और 1 का 0, 1 प्लस 0 यानी कि 1, यानी इंटू में 1 हो गया। डिवाइड बाई आपका कितना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से f डैश x का जो मान है ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 माइनस x प्लस का 2 हो जाएगा और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखिए x से x आपका क्या होगा, x से x यहां से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपका f डैश x बराबर यहाँ 1 प्लस 2 यानी कि कितना बचेगा 3 बचेगा, और डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। यहां से देखिए कहानी में कुछ ट्विस्ट आता है, कहानी में कैसा ट्विस्ट आता है, ये आपका f डैश x की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक मान केवल x प्लस 1 या 1 प्लस x जो भी दिया होगा आपके बुक में, ठीक है, 3/x प्लस 1 का स्क्वायर है। यहां पे देखिए कोई माइनस का कोई लोचा ही नहीं है, माइनस का कोई जिक्र ही नहीं है। बस दिक्कत यहां पे ये है कि अगर x का मान -1 के बराबर हो जाता है,
x का मान -1 के बराबर होता है तो ये पद 0 हो जाएगा। किसी संख्या के नीचे अगर 0 हो तो वह मान अनंत की तरफ जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो यानी x के मान को -1 को हटा दे अगर, तो सभी मान के लिए, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो यहां पे अगर माइनस की भी कोई वैल्यू आएगी तो स्क्वायर प्लस बना देगा। यानी कि हमेशा x बराबर -1 पर तो फलन अनंत अपरिभाषित हो जाएगा, लेकिन अगर इस -1 के अलावा अगर कोई भी मान रख दिया जाए तो हमेशा यह वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। यानी हर x बराबर -1 को छोड़ करके x के सभी मान के लिए, सभी x के सभी मान के लिए जो आपका फलन है वह कैसा है, वह आपका वर्धमान होगा। वह कैसा होगा, वर्धमान होगा। अब ये भी प्रश्न संख्या दूसरे का जो आंसर आया ना, वह भी आपके बुक का आंसर क्या है, पूरी तरह से गलत है। अब इसको लगाने का और कोई तरीका मेरे पास नहीं है, उत्तर आपका मिसप्रिंट है प्रश्न संख्या 2 का, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ये जो आपके f डैश x की वैल्यू आई, फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए यहां पे चाहे आप माइनस की कोई सी भी वैल्यू रख दो -1 को छोड़ करके, या प्लस की कोई वैल्यू रख दो, f डैश x का मान हमेशा पॉजिटिव आने वाला है आपका, हमेशा कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। और जब f डैश x का मान, अवकलन का मान पॉजिटिव आता है तो फलन हमेशा कैसा होता है, वर्धमान होता है। तो यहां पर x बराबर -1 जब हो जाएगा, उसको छोड़ दे अगर, x डज नॉट इक्वल टू -1 के अलावा x के सभी मानों के लिए, फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 के तीसरे पार्ट को बना सकते हो बच्चों। आइए चलते हैं अब प्रश्न संख्या में, जो प्रश्न संख्या अब अगले वह कहता है प्रश्न संख्या 3 कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर log x इस अंतराल पर कैसा फलन है, इस अंतराल पर फलन कैसा है, वर्धमान है। आइए इसको बनाते हैं, इसका सलूशन। तो सबसे पहली चीज हमने आपको बताया है कि जो आपका fx का मान दिया होगा, इसका सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसका सबसे पहले निकालेंगे f डैश x। तो log x का जो अवकलन होता है वह कितना होता है, 1/x। तो f डैश x का मान कितना हो गया, 1/x हो गया। अब अंतराल चेक करते हैं, अंतराल जो दिया हुआ है आपका, अंतराल दिया है 0 से लेके अनंत के लिए। तो इसके लिए अगर हम चेक करते हैं तो 0 से लेके अनंत तक के लिए fx की जो वैल्यू है वह कितना है, 1/x है। 0 से बड़ा होना चाहिए। अब अगर x का मान 1 रखते हैं, 0 से बड़ा 1 है, 1 रखते हैं तो भी 1/1 1 ही आ रहा है, 2 रखते हैं तो भी 1/2 कितना आ रहा है आपका, पॉजिटिव वैल्यू ही आ रहा है। जो भी आएगा 1/2 0.5 आएगा ना पॉजिटिव में। अगर 1/100 करते हैं तो भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं है। यानी fx की जो वैल्यू है हमेशा 0 से कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है। और यह कंडीशन कैसा किसका होता है, वर्धमान के लिए होता है, वर्धमान के लिए होता है। लिखेंगे यहाँ कि अतः अंतराल 0 से लेकर के प्लस के अनंत तक जो आपका f डैश x है वह हमेशा 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। अतः फलन कैसा है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। अब अगले क्रम में अगर मैं बनाता हूं प्रश्न संख्या 4 को, तो प्रश्न संख्या 4 जो है बच्चों, प्रश्न संख्या 4 देखिएगा क्या है आपका। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे जो fx का मान दिया हुआ है वह कितना है, 3/x प्लस का 7, और कह रहा है कि r पर, r यानी कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोले तो x बिलोंग्स टू r, बोल रहा है r, और r बोले तो आपका होता है 1 2 3 4, ये सारी संख्याएं कैसी है, रियल नंबर है। अब अगर fx का मान आपको दिया हुआ है तो यहां से अगर f डैश x का मान निकालें तो ये हो जाएगा d/dx किसका, 3/x का, और प्लस d/dx किसका, 7। यहां से f डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 तो बाहर आ जाएगा, अवकलन कितना होगा, d/dx 1/x का, 1/x का। तो 1/x का अवकलन, इसका प्लस का कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से f डैश x का मान 1/x का अवकलन माइनस के 1/x स्क्वायर होता है, आप सब जानते हो। तो ये हो जाएगा बराबर का माइनस का, ये हो जाएगा 3/x का स्क्वायर, 1/x का अवकलन माइनस का, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि d/dx 1/x इज इक्वल टू माइनस का 1/x स्क्वायर, ये आपका सूत्र है।
जानते हो आप। तो यहां से ये माइनस के 3/x² हो रहा है। अब यहां पे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू r के लिए, अंतराल x बिलोंग्स टू r के लिए, x सभी r के लिए चेक करेंगे, सभी वास्तविक नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी के लिए चेक करते हैं। वास्तविक संख्याएं हमेशा धनात्मक संख्याएं ही होती हैं, ये बात याद रखिएगा। तो यहां से अगर f डैश x का मान देखा जाए तो ये माइनस के 3/x², यहां पे आप कह सकते हो कि x² का मान जो है, x² का जो मान है वह हमेशा 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। x² का मान 0 से हमेशा कैसा आएगा, बड़ा आएगा। कैसे बड़ा आएगा, क्योंकि r जो है वास्तविक संख्या जो है हर एक पॉजिटिव संख्या है, यानी 1 2 3 4 पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव संख्याएं रियल नंबर है। तो जब यहां पे 1 रखेंगे तो भी मान कैसा आएगा, x² का मान 0 से बड़ा ही आएगा। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 0 से बड़ा है। 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है। 5 रखेंगे 5 का स्क्वायर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये x² का मान हमेशा 0 से बड़ा आ रहा है, और 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक वैल्यू। अब ये धनात्मक वैल्यू आएगा तो यहाँ पे ऋणात्मक ऑलरेडी पहले से ही बैठा है, तो इसके लिए लिखेंगे कि x सभी बिलोंग्स टू r के लिए, x सभी बिलोंग्स टू r के लिए जो फलन की वैल्यू है f डैश x की वैल्यू है वह हमेशा 0 से कैसी आ रही है, वह हमेशा 0 से छोटी आ रही है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में संख्या यानी कि 0 से छोटी, तो f डैश x का मान जो है 0 से छोटा आ रहा है, अतः फलन कैसा होगा, अतः फलन जो है आपका फलन ह्रासमान फलन होगा। कैसा फलन होगा, ह्रासमान फलन है। कैसा फलन है, ह्रासमान फलन है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 वो बच्चों बना सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 5 अगले जो कि कहता है सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर इतना दिया हुआ है, और इसको भी कहता है कि ये r पर सिद्ध कीजिए कि ये कैसा है, ह्रासमान है। देखिए r यानी कि आपका रियल नंबर। रियल नंबर की परिभाषा अगर देखी जाए तो रियल नंबर की परिभाषा ये होती है कि ऐसी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, यानी कि ये धनात्मक की भी सारी संख्याएं हो सकती हैं, ऋणात्मक की भी सारी संख्याएं हो सकती हैं, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहली चीज हमने बताया कि जब कभी भी आपको इसको ज्ञात करना हो तो इसका f डैश x निकालेंगे। तो fx का मान दिया हुआ है 1 माइनस का x का क्यूब माइनस x की पावर 7। अगर इसका f डैश x निकालें तो 1 का अवकलन तो 0 होगा, 3 इसका अवकलन, इसका पावर सामने आ जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस का 3x के पावर में से 1 कम हो जाएगा, माइनस ये 7 सामने आ जाएगा, इसकी पावर में से 1 कम हो जाएगा। अगर यहां से देखा जाए तो ये माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, माइनस को हम क्या करते हैं बच्चों, माइनस को यहां से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा 3x², माइनस बाहर निकल गया तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये इतना हो गया। अब f डैश x का मान इतना हो गया। अब यहां पे हम ये देखते हैं इसका मान x की पावर 6 है। यहां पे हम देखते हैं x सभी r के लिए जो मान देगा ना, देखिए यहां पे भी x² और x की पावर 6 2 है, क्योंकि घातें इसकी सम है, यानी कि अगर घातें सम होती हैं तो धनात्मक संख्या का उसका पावर करेंगे तो धनात्मक तो आएगा ही, अगर घातें सम है तो ऋणात्मक संख्या भी अंदर हो तो उसका मान पॉजिटिव आता है। तो यहां पे इसका भी मान पॉजिटिव आएगा, इसका भी मान पॉजिटिव आएगा, यानी कि के लिए r x सभी r के लिए x² व x की पावर 6 का जो मान होगा, का मान हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। अर्थात अगर इन दोनों का मान धनात्मक होगा तो 3x² प्लस 7x की पावर 6 का मान कैसा होगा, इसका मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब इसके अंदर जब धनात्मक वैल्यू आएगी तो बाहर ऋणात्मक बैठा हुआ है, यानी कि जब इसका मान धनात्मक होगा तो f डैश x का मान हमेशा x सभी r के लिए कैसा होगा, f डैश x सभी r के लिए यह कैसा होगा, 0 से छोटा होगा, क्योंकि ऋणात्मक बैठा है तो यह 0 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा x सभी रियल नंबर के लिए। ये सभी का चिन्ह है, x सभी रियल नंबर के लिए जो f डैश x का मान होगा वह 0 से छोटा होगा। अर्थात
अर्थात जो फलन है, अर्थात जो फलन है वह कैसा फलन है, वह ह्रासमान फलन है। कैसा फलन है? ह्रासमान फलन है। अब अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। तो जो प्रश्न संख्या 6 है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है fx बराबर कितना दिया हुआ है, 3x + 4, आर पर, आर में वर्धमान फलन है, इसको भी आर में चेक करना है। तो सबसे पहली चीज जो हमने बताया कि इसका सबसे पहले आपको क्या करना है, जो f डैश x दिया हुआ है, f डैश x बराबर है 3x + 4। यहां से f डैश x अगर निकालें तो 3 तो बाहर आएगा, x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो x तो खत्म हो गया, और प्लस का 0, 4 का अवकलन कितना, 0, तो यानी f डैश x का मान कितना है, 3 है। f डैश x का मान कितना है, 3 है। यहां पर कोई वेरिएबल है ही नहीं, x का मान कोई है ही नहीं, अतः यहाँ पे फलन कैसा होगा, अतः फलन यहाँ पे कैसा होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान है। अतः फलन यहाँ पे कैसा है, वर्धमान है, क्योंकि f डैश x का जो मान है वह कितना आ रहा है, f डैश x का मान जो आ रहा है वह हमेशा धनात्मक वैल्यू आपकी आ रही है। तो इसलिए जो इसका मान होगा ना, वह हमेशा कैसा होगा, वह हमेशा वर्धमान होगा। यहाँ पे x y z है ही नहीं, ये हमेशा धनात्मक ही मान है, तो ये फलन कैसा है, वर्धमान है, क्योंकि f डैश x का जो मान है वह 0 से हमेशा कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, अतः ये फलन कैसा है, आपका वर्धमान है। इस तरह से प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 5 को बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 7वां वह कहता है सिद्ध कीजिए कि fx बराबर x स्क्वायर, x 0 से छोटा के लिए, x जो है 0 से यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू जो है वह 0 से क्या है, छोटी है, के लिए एक ह्रासमान फलन है। आइए सिद्ध करते हैं। वर्धमान ह्रासमान सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, f x का हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, f डैश x निकालना पड़ता है। तो इसका f डैश x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहां पर x जब 0 से क्या होगा, छोटा होगा, x जब 0 से छोटा होगा, यहां पे लिखेंगे कि यदि x क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो f डैश x की वैल्यू जो है, f डैश x 0 से छोटा होगा यानी ऋणात्मक वैल्यू होगी। तो ऋणात्मक वैल्यू जब होगी इसमें, तो ऋणात्मक वैल्यू के लिए ये मान क्या आ जाएगा, जैसे इसमें f डैश x का मान यानी कि ये जो आपका 2x है वह कैसा होगा, ये हमेशा कैसा आएगा, आपका ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। और जब ये 2x का मान ऋणात्मक आ रहा है, यानी f डैश x का मान 0 से कैसा है, 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा होता है ना, तो ये फलन कैसा होता है, फलन हमेशा कैसा होता है, ह्रासमान होता है। तो फलन कैसा है, ह्रासमान है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अगले क्रम में अगर हम इसके लास्ट प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 8वां की बात करते हैं, तो प्रश्न संख्या 8वां जो है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि जो फलन fx है, फलन fx है वह कितना है, fx बराबर x स्क्वायर माइनस का 4 है। दो अंतराल दिया है, एक तो आपका अंतराल जो दिया हुआ है x की जो वैल्यू है वह 0 से बड़ी है के लिए वर्धमान, और x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है आपकी 0 से छोटी के लिए ह्रासमान आपको दिखाना है। ठीक है, आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहली चीज कि आपको जो भी दिया हुआ है इसका हम निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका अवकलन, यानी f डैश x निकालेंगे, तो fx का मान है x स्क्वायर माइनस का 4। यहां से अगर f डैश x निकालें तो x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा माइनस का 0, यानी f डैश x का मान कितना हो जाएगा, 2x। अब यदि अंतराल आप लेते हैं, यदि x अगर 0 से क्या हो, बड़ा हो, x 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो x 0 से बड़ा होगा तो जो 2x का मान होगा ना, वह 0 से x अगर बड़ा होगा तो हमेशा मान कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। धनात्मक आएगा, बताओ आएगा कि नहीं। और यदि मान धनात्मक होगा तो यहाँ f डैश x का मान 0 से क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, धनात्मक का मतलब। और जब यह मान 0 से बड़ा आ रहा है तो फलन ये हमेशा कैसा होगा, वर्धमान होगा। कैसा फलन होगा, वर्धमान होगा। यही आपको सिद्ध करना है। और यदि जब आपका x का मान 0 से छोटा होगा, तो जब 0 से छोटा होगा तो 2x का मान बताओ ऋणात्मक आएगा कि नहीं, ऋणात्मक आएगा कि नहीं, ऋणात्मक
ऋणात्मक आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। और जब ये मान ऋणात्मक आएगा तो 2x तो आपका f डैश x का मान है, यानी f डैश x का मान ऋणात्मक होने का मतलब कि इसका मान 0 से हमेशा क्या है, इसका मान 0 से हमेशा कैसा है, छोटा है। और जब ये मान 0 से छोटा होता है तो फलन कैसा होता है बच्चों, ह्रासमान फलन होता है। तो ये फलन कैसा है, ये फलन ह्रासमान है। यही चीज आपको सिद्ध करनी है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली के हर सवाल को हमने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। यदि आपको अच्छे से सवाल समझ में आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्नावली में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।